दोस्तों, मैं फराज मलिक। कल की रिपोर्ट में हमने आप लोगों को बताया था कि अपने देश के अंदर बर्ड फ्लू आ चुका है। बहुत सारे पक्षियों की मौत हो रही थी, जिसके बाद उनके सैंपल को जब चेक किया गया तो हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में बर्ड फ्लू पाया गया। केरल में बर्ड फ्लू को आपदा घोषित कर दिया गया है और बहुत सारे राज्यों ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। बहुत ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिएगा और समझिएगा कि आखिर बर्ड फ्लू है क्या और इसमें आप लोगों को कौन कौन सी एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बातें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपको एक एक पॉइंट से समझाते हैं कि कौन कौन से जिलों में इस वक्त कौन कौन से राज्यों में बर्ड फ्लू फैला हुआ है और इससे सावधानी क्या बरतनी है आप लोगों को। अंडे और मुर्गी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कुछ जगहों पर। कहां कहां पर प्रतिबंध लगाए और किस तरीके का प्रतिबंध लगाए, आइए आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये बर्ड फ्लू है क्या और क्या ये इंसानों पर भी अटैक कर सकता है। जी बिल्कुल, इंसानों पर अटैक कर सकता है। बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो पक्षियों में पाई जाती है। पक्षी इसकी चपेट में आते हैं, उनकी मौत हो जाती है। जब पक्षियों की मौत होती है तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि दूसरे पक्षी जो होते हैं वो उनके करीब उड़ने लगते हैं। तो जिन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई होती है उनके करीब और पक्षी आकर मंडराने लगते हैं, उनको टोंट मारते हैं या उनके पास आकर बैठते हैं, तो वो वायरस जो होता है उन पक्षियों में भी कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरीके से कोरोना फैलता है ना छूने से, इसी तरीके से ये वायरस भी फैलता है। एक मरे हुए पक्षी से दूसरे पक्षी में आता है, इसी तरीके से और भी पक्षी इसकी चपेट में आना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे यह वायरस एक पक्षी से दूसरे पक्षी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और पक्षियों की मौत होना शुरू हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इंसानों में यह वायरस कैसे पहुंचता है। इंसानों में यह वायरस सबसे पहली चीज मुर्गियों के जरिए पहुंचता है। आप चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, उसके जरिए पहुंचता है। इसके अलावा कहीं पर अगर पक्षी मर जाते हैं, आप उसके करीब जाते हैं, आप उसको हाथ लगाते हैं, जिस तरीके से कोरोना को कहा गया था कि हाथ लगाने से फैलता है, तो अगर आप उन मरे हुए पक्षियों को हाथ लगाते हैं, उठाते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो वो वायरस पक्षियों से इंसानों में भी पहुंच जाता है। मुर्गी या अंडा खाने से या फिर इसके अलावा मरे हुए पक्षियों के संपर्क में आने से इंसान के अंदर ये फ्लू पहुंच जाता है और इसके सिम्टम्स वही हैं जो कोरोना के हैं। कफ जमा रहता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, यही इसके सिम्टम्स हैं और इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इसी तरीके से फैलता है बर्ड फ्लू। पक्षियों से पक्षियों में पहुंचता है, उसके बाद पक्षियों से इंसानों में पहुंचता है, फिर इंसानों से और इंसानों में फैलना शुरू हो जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त बर्ड फ्लू ज्यादा फैला हुआ है। सबसे पहला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक लगभग 375 कौवों की मौत हुई। इसकी चपेट में कौवे ज्यादा आ रहे हैं। मंदसौर, जहां पर अभी वो मंदिर मस्जिद वाली घटना हुई थी मंदसौर में, वहां पर भी बहुत सारे कौवों की मौत हुई है। कौवों की मौत के बाद मध्य प्रदेश में जब इसके सैंपलों को चेक किया गया तो वहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके बाद जो पशुपालन विभाग है उसके अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि जो पोल्ट्री फार्म वगैरह है वहां पर उन पर सख्त निगरानी रखी जाए, पोल्ट्री फार्म पर विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन अभी मुर्गियों में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में मुर्गियों के अंदर अभी बर्ड फ्लू नहीं पाया गया है। सैंपल चेक कराए लेकिन मुर्गियों के अंदर बर्ड फ्लू अभी नहीं निकला है, वहां सिर्फ कौवों की मौत हो रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश भी बहुत ज्यादा शिकार है बर्ड फ्लू का। हिमाचल प्रदेश में एक पौंग डैम की झील, उसमें बहुत सारे पक्षी रहते हैं, वहां पर हजारों पक्षियों की मौत हो गई है बर्ड फ्लू की वजह से। बर्ड फ्लू का पता लगने के बाद हिमाचल प्रदेश के उस डैम के पास जितनी भी अंडा और मांस की दुकानें हैं वहां पर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंडा और मांस वहां पर नहीं बिकेगा। इसके अलावा हरियाणा के अंदर भी बर्ड फ्लू होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि हरियाणा के अंदर लाखों की तादाद में मुर्गियां और उनके बच्चे मर रहे हैं। रहस्यमय तरीके से अचानक से मर जाती हैं मुर्गियां। लाखों मुर्गियां हरियाणा के अंदर मर चुकी हैं। मुर्गियों की मौत की खबर आने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और तकरीबन 80 मुर्गियों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे हैं। लेकिन अभी वहां पर कंफर्म नहीं हुआ है कि वहां पर बर्ड फ्लू ही है इन मुर्गियों में या फिर किसी और वजह से इन मुर्गियों की मौत हो रही है। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मुर्गी हरियाणा के अंदर मर चुकी हैं। इसके अलावा गुजरात के जूनागढ़ में भी तकरीबन 53 पक्षियों की मौत हो चुकी है, लेकिन वहां पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये बर्ड फ्लू की वजह से हुई या किसी और वजह से हुई है। उन 53 पक्षियों में से कुछ पक्षियों के सैंपल पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। अब देखते हैं कि वहां पर किस तरीके की रिपोर्ट आती है। लेकिन वहां का जो विभाग है, वन विभाग ने बर्ड फ्लू की ही आशंका जताई है कि इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से ही हुई है। इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ जिलों में बर्ड फ्लू के केसेस मिले हैं।
कोटा, पाली, जयपुर, बारां और जोधपुर में बहुत तेजी के साथ कौवों की मौत हो रही है। उत्तर और मध्य भारत के बाद अब दक्षिण भारत में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। केरल के अंदर भी बर्ड फ्लू पहुंच चुका है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं सामने जहां पर पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया और बहुत सारे पक्षियों की वहां पर भी मौत हो रही है। भोपाल की लैब में 8 सैंपल भेजे गए थे जिसमें से 5 सैंपलों में बर्ड फ्लू पाया गया है। वहां पर तकरीबन 1700 बत्तखों की मौत हो चुकी है। तो फिलहाल देश के ये तमाम राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुके हैं और लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि मुर्गी में भी बर्ड फ्लू पहुंच चुका है। मुर्गियां हरियाणा में मरी जरूर है लेकिन उनके अंदर अभी कंफर्म नहीं हुआ है। उनका सैंपल अभी लैब में भेजा गया है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मुर्गियों के अंदर भी बर्ड फ्लू की वजह से ही उनकी मौत हुई है। तो इसलिए आप लोग जिस राज्य में भी रहते हैं, अगर ज्यादा आपके राज्य में खतरा है तो आप भैया ना ही खाएं तो बेहतर है। वो बात ठीक है कि बचाने वाला अल्लाह है, कुछ भी खा लोगे कुछ भी नहीं खाओगे, मौत आनी होगी तो आ जाएगी। लेकिन एहतियात के तौर पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके राज्य में इस तरीके के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, पक्षियों की मौत हो रही है या मुर्गियों की मौत हो रही है, तो आप लोग इस वक्त थोड़ा सा मुर्गे और अंडे से